बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 80। लेक्चर नंबर 80 में आज हम देखेंगे वीपीसी फ्लो लॉग्स। वीपीसी फ्लो लॉग्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि फ्लो लॉग्स हमारे पास एक ट्रबल शूटिंग टूल है, ठीक है, जिसमें हम अपने नेटवर्क की, अपने जो वीपीसी है या जो हमारा सबनेट है, हम उसके अंदर जो हमारी आईपी की इंफॉर्मेशन है, हम उस आईपी की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी आईपीज़ की कौन सी ट्रैफिक जो है वो हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस से इन हो रही है और कौन सी ट्रैफिक आउट हो रही है, ठीक है। आईपी की ट्रैफिक, नॉट किसी एप्लीकेशन की आप नहीं देख सकते, ठीक है, जस्ट आप आईपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर कर रहे होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप या तो अमेजॉन क्लाउड वॉच लॉग्स के अंदर कैप्चर कर रहे होते हैं या अमेजॉन S3 के अंदर कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप फ्लो लॉग्स क्रिएट करते हैं। फ्लो लॉग्स क्रिएट करने के बाद आप इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप पुश कर रहे होते हैं इन क्लाउड वॉच लॉग्स और अमेजॉन S3। फिर आप क्लाउड वॉच लॉग्स में जाके या अमेजॉन S3 में जाके आप इस इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं, ठीक है जी। अभी डिटेल से लैब्स भी करेंगे, तो डिटेल से मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। तो फ्लो लॉग्स जो होते हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ टास्क में आप कह सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं हमारी। कैसे हेल्प कर सकते हैं जी? फॉर एग्जांपल टू ट्रबल शूट, जब आप ट्रबल शूट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक है और वो आपके इंस्टांस तक नहीं पहुंच रही, या आपके इंस्टांस से आपके इंस्टांस का जो इंटरफेस है उससे आउट हो रही है, आगे नहीं जा रही, रिजेक्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, या क्या उसमें इशू आ रहा है, वो सारे के सारे आप डायग्नोज कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, ठीक है जी। और वो आप यहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि यार मेरे जो ACL में है वहाँ पे ब्लॉकिंग हो रही है, या मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में कहीं ब्लॉकिंग हो रही है, मैं वहाँ पे शायद कोई मसला आ रहा है, आप ये डायग्नोज ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लो लॉग्स एज अ सिक्योरिटी टूल, आप सिक्योरिटी टूल भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं यार कौन सी ट्रैफिक जो है ना मेरे इंटरफेस या मेरे VPC तक आ रही है, ठीक है, या मेरे इंस्टांस तक आ रही है। फॉर एग्जांपल आपका कोई वेब सर्वर इंस्टांस है और या कोई और डेटाबेस इंस्टांस है जिसका आप लोगों को पता है यार इस डेटाबेस को इंस्टांस की जो ट्रैफिक है ना वो सिर्फ ऑन प्रिम से ही आनी होती है, ठीक है, वाया VPN। अगर उसके अलावा कोई और ट्रैफिक आ रही है तो वो आप देख सकते हैं यार इस आईपी के अलावा कोई आपने स्टैटिक आईपी डिफाइन की हुई थी, यार इसी आईपी से सिर्फ मैं डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ या VPN से एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी आपने सेटिंग की हुई है। अगर उसके अलावा कोई आईपी आ रही है और वो रिजेक्ट हो रही है, ठीक है जी, वो भी आप देख सकते हैं कि यार इस आईपी से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक आ रही है और वो रिजेक्ट होते जा रही है, वो क्यों आ रही है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं फर्दर सिक्योरिटी ग्रुप्स में या नेटवर्क ACLs में, ठीक है जी। और जो लॉग्स ये आप लोगों के सेव हो रहे होते हैं क्लाउड वॉच लॉग के अंदर या अमेजॉन S3 में, उस लॉग के आप लोगों को चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो स्टोरेज हो रही होती है बेसिकली, और उस स्टोरेज के आप लोगों को चार्जेस भी होते हैं। फ्लो लॉग्स कैन बी क्रिएटेड एट 3 डिफरेंट लेवल्स, ठीक है जी। VPC लेवल पे आप फ्लो लॉग क्रिएट कर सकते हैं, सबनेट लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं और नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे। अगर आप VPC लेवल पे फ्लो लॉग क्रिएट करते हैं तो VPC के अंदर जितने भी आपके नेटवर्क इंटरफेस आ जाएंगे, अगर आपके 10 EC2 इंस्टांसेस हैं, 10 के साथ 10 ही आपने नेटवर्क इंटरफेस से ENI आपके कार्ड अटैच हैं, तो आप 10 के 10 की ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं, आईपी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके साथ फर्दर ज़्यादा आपने इंटरफेसेस लगाए हुए हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस हर इंस्टांस के साथ 2 लगे हुए हैं, तो आप उन सब की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप सबनेट की बात करते हैं तो आपके उस सबनेट के अंदर सिर्फ जो भी EC2 इंस्टांसेस हैं या जो भी इंटरफेसेस हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, सिर्फ उन्हीं की ट्रैफिक आप कैप्चर कर सकते हैं। और थर्ड वन इज़ नेटवर्क इंटरफेस। अगर आप सिर्फ किसी एक नेटवर्क इंटरफेस की ट्रैफिक को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक की ट्रैफिक को भी कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मुझे ना VPC की नहीं, सबनेट की नहीं, सिर्फ एक मेरा EC2 इंस्टांस है, मैं उसकी नेटवर्क उसके लिए जो है ना वो फ्लो लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं उसकी ट्रैफिक कैप्चर करना चाहता हूँ, आईपी इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और इफ़ यू क्रिएट अ फ्लो लॉग फॉर दिस तो बता चुका हूँ मैं आपको, सबनेट या VPC लेवल पे आप क्रिएट करेंगे फ्लो लॉग्स तो उसके अंदर जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं उन सब की ट्रैफिक आपकी क्या हो रही होगी, कैप्चर हो रही होगी, ठीक है। और फ्लो लॉग डाटा जो होता है आपका फॉर मॉनिटर नेटवर्क इंटरफेस रिकॉर्डेड एज फ्लो लॉग रिकॉर्ड, ठीक है जी। आपका वो जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रही है आप उसको क्या बोलते हैं, ये सारा क्या है, फ्लो लॉग रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। फ्लो लॉग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाके बताता हूँ। इसके अलावा आपने IAM रोल अटैच करना होता है जो कि आपकी परमिशन देता है क्लाउड वॉच के ऊपर या S3 के ऊपर कि आप क्लाउड वॉच के अंदर लॉग्स को राइट कर सकते हैं, या S3 में राइट करना चाह रहे हैं तो आपको एक IAM रोल भी अटैच
करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्लो लॉग रिकॉर्ड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फ्लो लॉग रिकॉर्ड्स अब क्या होते हैं, बेसिकली उनका सिंटेक्स ये होता है, इस तरह के होते हैं फ्लो लॉग रिकॉर्ड्स। और सबसे पहले वर्जन आता है फ्लो लॉग रिकॉर्ड्स का। फ्लो लॉग का वर्जन कौन सा है आपके पास, ठीक है जी, आजकल वर्जन 2 आई थिंक चल रहा है, अगर अभी तक अपडेट नहीं हो गया एज ऑफ नाउ, ठीक है जी। अकाउंट आईडी उसके बाद आ जाती है आपके अकाउंट की, उसके बाद इंटरफेस आईडी आ जाती है, जिस EC2 इंस्टांस का इंटरफेस है, जो आपको मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ENI डैश आगे कुछ भी नंबर होता है, I001234 5 या वट एवर जो भी है, ठीक है जी, जो आपका नेटवर्क इंटरफेस होता है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है सोर्स एड्रेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाता है, सोर्स एड्रेस जहाँ से ट्रैफिक आपकी ओरिजिनेट हो रही है टूवर्ड्स जिस डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, ठीक है जी। सोर्स पोर्ट आ जाती है, डेस्टिनेशन पोर्ट आ जाती है, उसके बाद आपका प्रोटोकॉल आ जाता है, उसके बाद आपके पैकेट्स आ जाते हैं, बाइट्स आ जाते हैं, स्टार्ट आ जाता है, ठीक है जी, एंड एक्शन और लॉग स्टेटस। लॉग स्टेटस क्या आपका एक्सेप्ट हो रही है ट्रैफिक या एंड पे रिजेक्ट हो रही है। अगर एक्सेप्ट हो रही है इट्स मीन आपका सिक्योरिटी ग्रुप या नेटवर्क एसीएस उस ट्रैफिक को पास कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो रिजेक्ट हो रही है इट्स मीन वो कहीं ब्लॉक हो रही है, आपके सिक्योरिटी ग्रुप उसको या नेटवर्क ACL में वो कहीं ब्लॉकिंग हो रही है, ठीक है जी। आप फर्दर देख सकते हैं। तो फ्लो लॉग फील्ड्स ये वाली सारी फील्ड्स होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले वर्जन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी अकाउंट आईडी आ जाती है, इंटरफेस द आईडी ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस फॉर विच द ट्रैफिक इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है। जिस इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस की आप ट्रैफिक को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, वो इंटरफेस मॉनिटर नहीं करना चाह रहे, जिस VPC के अंदर या जिसको भी आपने सबनेट लेवल पे क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर इंटरफेस, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इंटरफेस आईडी आ रहा होगा। यहाँ से इस इंटरफेस आईडी से आप देख सकते हैं यार ये मेरे जो है ना फलां EC2 इंस्टांस की ट्रैफिक है, ये EC2 इंस्टांस 1 की है, या ये वेब सर्वर EC2 इंस्टांस की है, या डेटाबेस EC2 इंस्टांस की है, या कोई और EC2 इंस्टांस है, ये उसकी ट्रैफिक है। वो आप कहाँ से जज करेंगे, यहाँ से, ठीक है। इंटरफेस आईडी से आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद सोर्स एड्रेस आ जाता है, और उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाता है। ये मैं भी आप लोगों को अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। सोर्स पोर्ट आपकी आ जाती है ट्रैफिक की, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को पता होंगी, बेसिक चीज़ें हैं। प्रोटोकॉल आपका आ जाता है जी, ठीक है जी। फर्दर डिटेल आप प्रोटोकॉल यहाँ से देख सकते हैं। और पैकेट्स आपके कितने पैकेट्स आपके कैप्चर विंडो में आपके हो रहे हैं। कैप्चर विंडो जो है आपकी 10 मिनट का भी टाइम होता है और 15 मिनट का टाइम भी होता है, ठीक है, कैप्चर विंडो का। और बाइट्स आपके कितने उस कैप्चर विंडो के अंदर कितने बाइट्स कवर हुए हैं, स्टार्ट टाइम आपका, एंड टाइम आपका आ गया। उसके बाद एक्शन आ गया। एक्शन में आपका क्या आ जाता है, या तो वो ट्रैफिक एक्सेप्ट हो रही है या वो ट्रैफिक रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट हो रही है तो द रिकॉर्डेड ट्रैफिक वाज परमिटेड बाय सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ACL, ठीक है जी। इसमें से वो ट्रैफिक पास हो रही है तो इट्स मीन वो एक्सेप्ट हो रही है। अगर वो ट्रैफिक डिनाई हो रही है तो रिजेक्ट हो रही है तो इट्स मीन वो ट्रैफिक कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, वो या सिक्योरिटी ग्रुप ब्लॉक कर रहा है या नेटवर्क ACL ब्लॉक कर रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई फ्लडेड ट्रैफिक आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने फ्लो लॉग्स के अंदर कि यार आपकी EC2 इंस्टांसेस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। लॉग स्टेटस आप देख सकते हैं, एंड पे ओके है, नो डाटा है, स्किप डाटा है, डाटा इज़ लॉगिंग नॉर्मली, ठीक है। डाटा आपका ओके अगर आ गया इट्स मीन डाटा आपका जो है वो आपकी डेस्टिनेशन जो भी आपने चूज़ की अमेजॉन, क्लाउड वॉच या S3, वहाँ पर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी। नो डाटा इट्स मीन इस इंटरफेस से कोई डाटा नहीं आया, नो ट्रैफिक है, ठीक है जी। और स्किप डाटा अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास फ्लो लॉग्स रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपके आज के लेक्चर में आप लोगों को लैब ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा सकता, ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। मैं फ़्लो लॉग रिकॉर्ड क्रिएट किस तरह करते हैं वो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है जी। ये मैं इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें सोर्स पब्लिक IP भी आपका शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने खैर नेट से डायग्राम पिक की हुई है, तो वहाँ पर मेरा चूँकि सोर्स स्टैटिक IP है, ठीक है, वो मैं पब्लिक ऑफ नहीं करना चाहता, तो मैं इसलिए ये चीज़ आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। ये चीज़ मैं इसीलिए यहाँ पे मैंने पिक्चर पिक कर ली है इंटरनेट से और मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ गया, फ्लो लॉग वर्जन आ गया, ये उसके बाद अकाउंट आईडी आ गया, ठीक है। दिस इज़ नेटवर्क इंटरफेस, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस आ गया, ये आपका सोर्स IP आ गया, ठीक है जी। और ये आपका क्या आ गया, डेस्टिनेशन IP, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गया, सोर्स पोर्ट, और ये क्या आ गया, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है जी। डेस्टिनेशन पोर्ट 23 इट्स मीन कोई टेलनेट हो रहा है इस पब्लिक IP से, इसको कोई टेलनेट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका प्रोटोकॉल था आई थिंक, ये ऊपर लिखा हुआ है डेस्टिनेशन पोर्ट प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है। ये आपका प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, और ये आपका पैकेट्स ही शो हो रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके बाइट्स हैं, और इसमें स्टार्ट और एंड आई थिंक शो नहीं हो रहा,
ये आपका क्या आ गया, एक मिनट, प्रोटोकॉल आ गया, सॉरी डेस्टिनेशन पोर्ट आ गई, ठीक है जी। और ये आपका प्रोटोकॉल आ गया, ये आपके पैकेट्स आ गए, ये आपके बाइट्स आ गए, ये आपके स्टार्ट आ गया, ये आपका एंड आ गया, और ये आपका एक्शन आ गया, ठीक है जी। ये आपका एक्शन आ गया, एक्शन के आपका रिजेक्ट हो रही है ट्रैफिक या एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ पर तो सारी रिजेक्ट ही हो रही है, ठीक है जी। और ये लॉग स्टेटस ओके है, ओके मीन्स आपके जो ये लॉग्स हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं आपके डेस्टिनेशन में, जो भी आपने डेस्टिनेशन चूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। और फ़्लो लॉग की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मींस फ़्लो लॉग जो है वो कुछ ट्रैफिक कैप्चर नहीं करता। वो कौन सी ट्रैफिक कैप्चर नहीं करता वो देखते हैं। ट्रैफिक जनरेटेड बाय इंस्टांसेस, जब आप अमेज़ॉन के जो डीएनएस सर्वर हैं अगर आप उनके ऊपर क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो ट्रैफिक आपकी कैप्चर नहीं होती। अगर आप कोई अपना डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहे हैं जो कि आपका AWS से बाहर है, ठीक है, तो उस पे आपकी ट्रैफिक कैप्चर हो रही होगी, ठीक है जी। इसके अलावा ट्रैफिक जनरेटेड बाय विंडोज़ इंस्टांस, विंडोज़ लाइसेंस एक्टिवेशन की अगर आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं वो ट्रैफिक जो है वो आपकी कैप्चर नहीं होती, ठीक है जी। इसके अलावा ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम 169.254.169 इंस्टांस मेटा डाटा होता है। आई थिंक ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, चले मैं नेक्स्ट लेक्चर कोशिश करता हूँ इस पे दे देता हूँ। मेटा डाटा से रिलेटेड आपका अगर आपकी ट्रैफिक है, इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कैप्चर नहीं हो रही होती, ठीक है। इसके अलावा टाइम सिंक सर्विस, उसकी जो ट्रैफिक है वो आपकी कैप्चर नहीं हो रही होती। DHCP की ट्रैफिक जो आपके EC2 इंस्टांसेस के अंदर DHCP की ट्रैफिक हो रही होती है, ठीक है, वो कैप्चर नहीं हो रही होती। और ट्रैफिक टू द रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस, जो 5 रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं आपके किसी भी सबनेट के अंदर, शुरू के 3 होते हैं आई थिंक और आखिरी 2 होते हैं। एक तो नेटवर्क इंटरफेस सॉरी नेटवर्क आईडी आ जाता है, एक आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाता है, एक आपका डीएनएस आ जाता है, एक आपका गेटवे आ जाता है, और एक अमेजोन ने जो है वो फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। 5 टोटल आईपी एड्रेसेस आई थिंक, शुरू के 3 हैं और लास्ट के 2 हैं। उन 5 की रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस की ट्रैफिक आपकी जो है वो रिकॉर्ड या कैप्चर नहीं होती, ठीक है जी। तो दिस वन, चलते हैं लैब की तरफ, चलते हैं। लॉगिन कर लूँ मैं, और लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि हम फ्लो लॉग्स जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कम ऑन, साइन इन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, मैं आगे अपने कंसोल में मैंने लॉगिन कर लिया। कंसोल में लॉगिन करने के बाद अगर आप VPC पे जाते हैं, अगर आप VPC लेवल पे फ्लो लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। योर VPC, ठीक है जी। और ये हमारे पास ऑप्शन होता है फ्लो लॉग का, ठीक है। ये VPC, आप किसी भी VPC के फ्लो लॉग, ये तो भी कस्टम VPC बाय डिफ़ॉल्ट VPC है अमेज़ॉन का। अगर मेरा कोई कस्टम VPC मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप उसके भी फ्लो लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्लो लॉग पे आप क्रिएट करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यू डू नॉट हैव एनी फ्लो लॉग्स राइट नाउ। क्रिएट फ्लो लॉग पे क्लिक करें, और कौन से फ्लो लॉग्स आप रिसीव करना चाह रहे हैं, अपने रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या ऑल, ठीक है जी। मैं भी ऑल कर देता हूँ कि कोई भी ट्रैफिक जो है वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है, वो सारी की सारी ट्रैफिक मुझे कैप्चर करनी है। और ट्रैफिक कैप्चर होने के बाद आप क्लाउड वॉच लॉग में सेव करना चाह रहे हैं या S3 बकेट में, वो आप डेस्टिनेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप, अच्छा डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप आप लोगों को आई थिंक, हाँ ये एक शो कर रहा है। डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप जो आप लोगों ने बनाए होंगे वही आप लोगों को यहाँ शो करेगा, ठीक है। मैं चलिए आप लोगों को डेस्टिनेशन लॉग ग्रुप बता देता हूँ किस तरह से बनाते हैं। आप क्लाउड वॉच लॉग में जाएंगे, और क्लाउड वॉच लॉग में आने के बाद यहाँ पर आप लॉग्स पे क्लिक करेंगे। लॉग्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो वही सारे रिकॉर्ड्स आप लोगों को शो हो जाएंगे, ठीक है। उसमें मेरा स्टैटिक आईपी शो हो रहा है। आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक्शन क्रिएट लॉग ग्रुप, ठीक है जी। मैंने एक न्यू लॉग ग्रुप बनाना है, और मैं कहता हूँ जी UITL लॉग ग्रुप, कुछ भी आप नाम देख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये मैंने नाम दे दिया, और अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, और मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखें जी UITL लॉग ग्रुप, ठीक है। आप किस ग्रुप के अंदर सेव करना चाह रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को, मैं कहता हूँ UITL लॉग ग्रुप को। आपको यहाँ पे एक IAM रोल भी अटैच करना पड़ेगा। द IAM रोल मस्ट हैव परमिशन होनी चाहिए कि आप पब्लिश कर सकें अपने रिकॉर्ड्स को इन क्लाउड वॉच लॉग्स, ठीक है जी, या S3 के अंदर। प्लीज़ नोट अ रिसोर्स बेस विल क्रिएट फॉर यू एंड अटैच टू द टारगेट बकेट। अच्छा, बकेट के लिए रिसोर्स बेस परमिशन करनी पड़ती है। तो IAM अभी यहाँ पे आई थिंक मैंने बनाया हुआ है एक रोल, हाँ एक रोल मैंने बनाया हुआ है। आप सिंपल क्या करेंगे, सेटअप परमिशंस में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी।
चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेटअप परमिशन में आप आएंगे और नेक्स्ट ऐप ओपन मुझे करने दें प्लीज़। ये यहाँ पे आप आई एम रोल कोई भी नाम दे दें। ठीक है जी, आई एम रोल मैंने नाम क्या दे दिया, फ्लो लॉग रिकॉर्ड्स। पॉलिसी नेम आप पॉलिसी नेम यहाँ पे कोई भी दे दें। क्रिएट अ पॉलिसी, ठीक, क्रिएट अ पॉलिसी आई एम, उसने खुद ही नाम दे दिया, ये मैंने नहीं दिया, फ्लो लॉग रोल्स। ठीक है जी। और उसके बाद आप व्यू पॉलिसी, पॉलिसी देख सकते हैं उसमें क्या कुछ अलाउ किया गया है। उसमें ये सारी चीज़ें, लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लॉग स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं, लॉग ग्रुप्स, ठीक है, दिस और पुट लॉग इवेंट्स। ठीक है, लॉग इवेंट्स आप पुट भी कर सकते हैं इस फ्लो लॉग के अंदर। इसको मैं अलाउ करूँगा तो ये क्या करेगा, इस नेम से एक आई एम रोल बना देगा फ्लो लॉग रोल्स के नाम से। ठीक है जी, जो कि मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है अभी यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि आपको ये शो हो रहा है फ्लो लॉग्स रोल। आप सिंपल वहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे, वो लोग बन जाएगा। आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके शो हो जाएगा। ठीक है जी, फ्लो लॉग्स रोल। और नेक्स्ट ये आपका ए आर एन भी बन गया, ए आर एन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्रिएट करेंगे। और ये आपका वीपीसी लेवल पे फ्लो लॉग बन गया है। ठीक है जी, वीपीसी लेवल पे। अब इस वीपीसी के अंदर जितने भी EC2 इंस्टांसेस या नेटवर्क इंटरफेसेस की ट्रैफिक है, नेटवर्क इंटरफेसेस की, ठीक है, नॉट EC2 इंस्टांस, नेटवर्क इंटरफेसेस की ट्रैफिक है, वो सारी की सारी कैप्चर हो रही है। ये हमने क्या किया है, वीपीसी लेवल पे बनाया है। ठीक है जी, मैं अभी इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अभी हम चलते हैं सबनेट लेवल पे। अगर बनाना चाह रहे हैं आप सिंपल सबनेट सेलेक्ट करेंगे, किस सबनेट में करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक कैप्चर करना चाह रहे हैं, इस सबनेट की फ्लो लॉग्स में आएंगे, यहाँ से सबनेट सेलेक्ट कर लिया, फ्लो लॉग किया, सिंपल एज इट इज़ क्रिएट फ्लो लॉग। ठीक है जी, और एज इट इज़ आप यहाँ पे भी फ्लो लॉग बना सकते हैं। अगर आप इसका किसी और उसमें बकेट में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाएं, दोबारा क्लाउड वॉच में लॉग्स में जाएं, वहाँ पे एक न्यू लॉग ग्रुप जो है वो क्रिएट करें, और वो लॉग ग्रुप यहाँ से आपको शो हो जाएगा। उस लॉग में आप सबनेट की ट्रैफिक जो है वो कैप्चर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी नेटवर्क इंटरफेस की करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप EC2 में आई थिंक नहीं है वो, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, एक सेकंड। आई थिंक मेरा EC2 इंस्टांस कोई चल भी नहीं रहा, हाँ नहीं चल रहा अभी। तो आप सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, VPC, और किधर गया नेटवर्क इंटरफेस, राउट टेबल्स, इंटरनेट, दिस DHCP ऑप्शंस, कस्टमर साइड एंड पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, एक सेकंड, कहाँ गया ऑप्शन, लेट मी चेक। नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड्स का आ रहा होता है, ये नेटवर्क इंटरफेसेस। नेटवर्क इंटरफेसेस, अभी यहाँ पे कोई नेटवर्क इंटरफेस भी नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर आप नेटवर्क इंटरफेस लेवल, चले मैं ट्राई करता हूँ अगर कोई बनता है तो। दिस कर लिया, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, प्राइवेट ऑटो साइन कर लिया, और सिक्योरिटी ग्रुप ये कर लिया, यस क्रिएट, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा जी, SG, चलें ये बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ने कर लिया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक ENI कार्ड बन गया, नेटवर्क इंटरफेस। अब आप इस कार्ड को आप अटैच कर सकते हैं अपने किसी EC2 इंस्टांस के साथ। ठीक है जी, अगर आप, अब आपको पता है ये वाला जो नेटवर्क कार्ड है ना, उसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, ये मैंने किसके साथ अटैच किया हुआ है, वेब सर्वर के साथ। ठीक है जी, आपको पता है ये वेब सर्वर का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आप इसकी ट्रैफिक मॉनिटर करना चाह रहे हैं, सिंपल इसको सिलेक्ट करें, फ्लो लॉग्स पे आएँ, और यहाँ पे आके आप क्रिएट फ्लो लॉग कर सकते हैं एज इट इज़, जो हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, या आप जब कोई नया EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक नेटवर्क इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। जब वो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है तो वो आप लोगों को कहाँ शो हो रहा होता है, वो यहीं पे शो हो रहा होता है। ठीक है जी, तो वहाँ से आप नहीं कर सकते, बल्कि इंटरफेस कार्ड में आपको आना पड़ेगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने फ्लो लॉग्स को देखा है, फ्लो लॉग्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैं एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पे अब वो दिखाना नहीं चाह रहा, दिखा नहीं सकता एक्चुअली। चलें चेक करते हैं, आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं होगा अभी, क्यों नहीं है, ये देखें, नो लॉग्स टू स्ट्रीम, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी मेरे उस VPC के अंदर कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था ही नहीं, या कुछ चल ही नहीं रहा, कोई टेलनेट, कोई पिंग, मैंने कुछ भी नहीं ट्रैफिक चलाई हुई, तो इसलिए आपको ट्रैफिक यहाँ पे शो नहीं कर रहा। और वो जो ट्रैफिक शो हो रही होगी वो किस तरह की आपको शो हो रही होगी, दिस वन, सेम इस तरह की ट्रैफिक होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये था भैया आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने VPC फ्लो लॉग्स को देखा है। VPC फ्लो लॉग अपनी, जिसमें हम अपने IP की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, और 3 लेवल पे हम जो है वो
वीपीसी फ्लो लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं सबनेट लेवल पे, वीपीसी लेवल पे और नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी लेक्चर की। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।